हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं नुसरत जहां। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के एग्जांपल्स। पिछले वीडियोस में हमने सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अब हम करेंगे एग्जांपल्स, जिससे कि जब आप एग्जाम में करें तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। अब हम एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। इन फिगर OA इज इक्वल्स टू OB एंड OT इज इक्वल्स टू OC। शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट में हमें AD पैरेलल प्रूफ करना है BC के। ठीक है, अब हमें ये फिगर गिवन है, हमें बताना है ट्राइंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल और ट्राइंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है भाई कि OA यानी कि ये वाली साइड और OB यानी कि ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या लिख लेती हूँ, OA इज इक्वल्स टू OB। उसके बाद मुझे क्या गिवन है, OD इज इक्वल्स टू OC। ये भी मुझे क्वेश्चन में बताया गया है। चलो भाई, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम तीसरी चीज़ क्या लें? तीसरी चीज़ देखो, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इनको नाम दे देते हैं 1 और 2। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और यहाँ पर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये देखो हमारी तीन चीज़ें इसमें इक्वल आ गई। अब जब ये इक्वल आ गई तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेती हूँ ट्राइंगल AOD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। कैसे? साइड साइड और एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या पता चला कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, है ना। तो एंगल A जो है किसके बराबर है, एंगल B के। मतलब देखो, अगर ये वाला ट्राइंगल उठाकर मैं इस ट्राइंगल पे रख दूं तो ये वाला B पार्ट A पर आएगा और C पार्ट जो है वो मेरा D पर आएगा। तो A और B एक दूसरे के बराबर है और C और D एक दूसरे के बराबर है। अब देखो एक चीज समझने वाली यहाँ पर क्या है, सेकेंड पार्ट में मुझे बताना है AD पैरेलल है BC के। ठीक है, अब AD पैरेलल है BC के। AD यानी कि ये वाली लाइन है ना, और BC यानी कि ये वाली लाइन, ये जो हमारी जा रही है, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे और बढ़ा दूं तो ये BC। अब उसमें ध्यान से देखो, ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल की तरह जा रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल है ना। और मुझे एक चीज़ ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। ये एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B अभी मैंने लिखा है ना, यहाँ पे कैसे लिखा है, CPCT से लिखा है भाई। ठीक है, ये मुझे पता है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। चलो मैं यहाँ पर 3 और 4 लिख देती हूँ। ये एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। अगर एंगल 3 मेरा बराबर है एंगल 4 की, ठीक है, तो ये कौन से एंगल बना रहा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है ना। देखो ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस तो मुझे इसको प्रूफ करना है, मतलब अगर दो ये लाइंस हैं और उनके बीच में ये ट्रांसवर्सल जा रहा है और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस तरह से समझते हैं हम इसको। ये ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर ये जो दोनों एंगल हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया ना 3 4। ठीक है, ये तो मैं यहाँ लिख ही चुकी थी। अब मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, AD पैरेलल है BC के, जो मेरा सेकंड पार्ट मुझे प्रूफ करना था। कैसे हुआ भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। यहाँ मैं लिख देती हूँ AB इज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल है, और ये जो हमारे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से मेरा ये जो AD है वो पैरेलल हो गया किसके, BC के। ठीक है बच्चों, ये मेरा AD जो है पैरेलल हुआ किसके, BC के। कैसे, एंगल A जो था एंगल B के बराबर था, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ हो गई। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. ठीक है, हमें एक फिगर गिवन है और हमें बताया गया है कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दो चीज़ें समझ में आती हैं क्या, कि भाई ये वाला जो एंगल है
और ये वाला जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर रहा है तो AC बराबर है CB के, ठीक है। उससे हमें क्या पता चला भाई, AC बराबर है CB के। और उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AP जो है A से और B से, यानी कि P पॉइंट जो है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पर, ठीक है। यानी कि ये जो P पॉइंट है ये A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AP बराबर है AB के। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, टू प्रूफ AP इज इक्वल्स टू BP, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। अब उसके लिए मुझे करना क्या होगा भाई, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो इजीली मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे और वे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देखो क्या करेंगे, ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, ठीक है। यहाँ हमने ये ले लिया। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल ले सकते हैं बच्चों, AC इज इक्वल्स टू CB, ठीक है, क्योंकि भाई वो बाइसेक्टर था, हमने यहाँ लिखा था ना AC इज इक्वल्स टू CB, ये हमारा गिवन हो गया। ये एक काम करो, यहाँ गिवन मत लिखो, यहाँ पर हमें उसने बताया है ना कि बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये जो P है L बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि भाई ये जो A लाइन है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। अगर देखो गिवन, अगर यहाँ मुझे क्वेश्चन में मेंशन होता कि AC बराबर है CB की तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देती, लेकिन यहाँ पर इस तरीके, ठीक वो भी है, हम गिवन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है। ये हो गया AC इज इक्वल्स टू CB। उसके बाद मुझे क्या लिखना है भाई, ये वाला अगर एंगल 1 है ये एंगल 2 है तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ये हमारा हो गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होगी, CP इज इक्वल्स टू CP, ये हो गया भाई कॉमन, ठीक है। ये हमारा कॉमन आ गया, CP इज इक्वल्स टू CP कॉमन। तीन चीज़ें इक्वल हो गई हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम यहाँ पर बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं कि ये, अभी तो पहले यहाँ लिखो कि भाई ये कैसे हुए हैं, ये एक साइड है, ये एक एंगल है और ये एक साइड है, तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद मुझे एक चीज़ क्या करनी थी, मुझे प्रूफ करना था AP को PB के, तो मैं क्या लिख दूंगी भाई, AP इज इक्वल्स टू PB, कैसे, बाय CPCT। देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और हमारा CPCT से AP इज इक्वल्स टू PB आ गया। हमें ये तो प्रूफ करना था ना कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है, P जो है A और B से बराबर दूरी पे है, बराबर डिस्टेंस पे है, तो वो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। तो बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। लाइन सेगमेंट AB is parallel to another line segment CD. OE is the midpoint of AD. Show that ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। हमें बताना है सबसे पहले तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और फिर हमें ये बताना है कि ये जो O पॉइंट है ये BC का भी मिड पॉइंट है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो O है ये AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। AD का मिड पॉइंट है, इससे क्या पता चला हमें कि भाई OA जो है OD के इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये मिड पॉइंट है तो OA बराबर है हमारा OD, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें एक चीज़ और बताई गई है कि AB और CD जो है आपस में पैरेलल है। अगर AB पैरेलल है CD के, ठीक है, और इसको यहाँ ध्यान से देखो, ये जो BC जा रहा है आपका एक ट्रांसवर्सल है ना, ठीक है। ये AB एक और CD जो है आपस में पैरेलल है, इनके बीच में ये जो लाइन जा रही है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इसको एंगल 1 लिख दूं और इसको एंगल 2 लिख दूं तो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हुए। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक। अब यहाँ हमें सबसे पहले क्या गिवन है भाई, हमें बताया गया है OA बराबर है OD के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने क्या अभी बताई आपको कि अगर AB पैरेलल है CD के तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के,
यहाँ लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और कैसे भाई, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। और ये जो हमारे एंगल 1 और एंगल 2 है, ये क्या है हमारे, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है बच्चों, ये ऑल्टरनेट एंगल्स। ये यहाँ पे हमने पूरा रीजन दे दिया, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी इज द ट्रांसवर्सल, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ये दो चीज़ें हो गई। अब देखो तीसरी चीज़ क्या होगी भाई, ए ओ बी और सी ओ डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 3 ले लो, ये एंगल 4 ले लो, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और यहाँ पर ये क्या रीज़न है भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ पर हमने ये लिख लिया। उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, एंगल्स लिखेंगे यहाँ पर, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ट्राइंगल ए ओ बी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इससे हमें ये वाला फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना था, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि BC का मिड पॉइंट है अगर, तो हमें क्या प्रूफ, मतलब क्या निकालना है, हमें OC इज इक्वल्स टू OB निकालना है। सिंपल सी बात हमारी ये निकल कर आती है। अगर यहाँ लिखा है O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि अगर हमें O को BC का मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई OC बराबर है OB के, हमें ये प्रूफ करना है। और सेकेंड पॉइंट में मैं इसको बड़ी आसानी से लिख सकती हूँ, देखो OC इज इक्वल्स टू OB, कैसे, CPCT से, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी मेरा इसी के साथ साथ हो गया कि OC इज इक्वल्स टू OB है CPCT से। सो दैट मैं यहाँ लिख सकती हूँ O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया, यहाँ पर सेकंड पार्ट भी हो गया। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। ट्राइंगल ABC, द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, शो दैट AB इज इक्वल्स टू AC एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है। हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक। अब देखो मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो मुझे ये बताया गया है कि ये जो AD है, AD लाइन जो है वो एंगल A का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इससे मुझे क्या दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये एक बात हो गई। और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दूसरी बात हो गई। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, AB और AC मेरे CPCT से इक्वल आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अच्छा देखो यहाँ पर एक जो बहुत ज़रूरी समझने वाली बात ये है, वो ये है कि अगर आप ADB लिख रहे हो, यहाँ अगर आप ADB लिख रहे हो तो यहाँ भी आप ADC ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप ACD नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर आप ADB लिख रहे हैं तो यहाँ भी आप ADC ही लेंगे, क्योंकि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करना होता है। तो हम यहाँ ADB लिखेंगे तो यहाँ भी ADC लिखेंगे, अगर यहाँ ABD लिखेंगे तो यहाँ भी ACD लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। एंगल 1 हमें एंगल 2 के इक्वल गिवन है। यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या लिख लें, अगर ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ले लेती हूँ मैं, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, ठीक, ये लिख दिया। तीसरी चीज़ क्या लेंगे, सबसे आसान वाली चीज़, AD इज इक्वल्स टू AD। पहले भी बताया था मैंने कि कॉमन होती है ना, सबसे आसान होती है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इसको लिखने में। AD इज इक्वल्स टू AD मेरा कॉमन आ गया। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब देखो ये जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, कैसे किए हैं भाई, दो एंगल हैं और एक साइड है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे,
एंगल साइड एंगल, ठीक है, बाय ASA, ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि AB इज इक्वल्स टू AC है, तो यहाँ हम लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू AC, कैसे, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये देखो कितनी आसानी से आ गया, मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और फिर मेरा ये CPCT से आ गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। अच्छा, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC, show that BF is equals to CE। ठीक है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें बताया गया है AB is equals to AC है, यानी कि AB और AC एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, और E और F जो है वो मिड पॉइंट्स हैं किसके, AB और AC के, यानी कि AE अगर मैं ऐसे लिख दूँ AE इज इक्वल्स टू EB भी हो सकता है ना, BE या EB लिखूँ मैं एक ही बात है। AE इज इक्वल्स टू AB भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। AC में अगर मैं देखूँ AF इज इक्वल्स टू CF हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो है F है ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन पर आते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, BF इज इक्वल्स टू CE। ठीक है, BF इज इक्वल्स टू CE प्रूफ करने के लिए मुझे कौन से दो ट्राइंगल्स लेने चाहिए, मुझे वो ट्राइंगल्स लेने चाहिए जिसमें BF और CE दोनों आ रहे हों। देखो अगर मैं ABF लिखूं और ACE लिखूं तो इसमें मेरी दोनों साइड्स आ रही हैं, ABF लेंगे तो इसमें BF आ रहा है, ACE लेंगे तो इसमें मेरा CE आ रहा है, और यही तो हमें इक्वल प्रूफ करनी है ना। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं उससे ये इक्वल आ जाएंगे। चलो भाई करके देखते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ABF एंड ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE। अच्छा देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ मैं ABF लिख रही हूँ तो यहाँ मैं ACE ही लिखूंगी, AEC मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, ACE, AEC मैं नहीं लिखूंगी। हाँ ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि ECA मैं इसको लिख दूँ, ECA लिखूँ या ACE लिखूँ एक ही बात है, लेकिन मैं AEC नहीं लिख सकती। अगर मैं यहाँ ABF लिखूंगी तो मैं यहाँ ACE ही लिखूंगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो भाई इसमें क्या क्या हमें गिवन है, इक्वल AB इज इक्वल्स टू AC, ये मेरा इक्वल गिवन है। उसके बाद देखो जो मेरा एंगल A है वो उसमें भी है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो ये हो गया मेरा कॉमन। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं क्या लूँ, अच्छा देखो अगर मुझे बताया जा रहा है कि AB इज इक्वल्स टू AC है, तो अगर इसके जो हाफ्स होंगे यानी कि हाफ ऑफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC के, है ना भाई। अगर AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, और हाफ्स में क्या लिख सकती हूँ, AE लिख सकती हूँ, और AC का हाफ में क्या लिख सकती हूँ, AF लिख सकती हूँ। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, AE इज इक्वल्स टू AF, यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया मेरा, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है भाई, अब दोनों ये ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ट्राइंगल ACE ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कैसे हुए हैं, एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड। ठीक, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था, BF इज इक्वल्स टू CE प्रूफ करना था ना। तो BF इज इक्वल्स टू CE का मतलब क्या हुआ भाई, हम CPCT से लिख देंगे ये BF इज इक्वल्स टू CE, कैसे, बाय CPCT। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। फटाफट से चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। तो बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। In an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, D and E are points on BC such that BE is equals to CD. Show that AD is equals to AE. ठीक है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें बताया गया है कि AB बराबर है AC के, AB is equals to AC है। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताया गया है कि BE यानी कि देखो ये BE ये वाला पार्ट, ठीक है, वो किसके इक्वल है, CD के। CD यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक है तो CD जो है वो यहाँ से यहाँ तक है।
ठीक है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल्स टू AE है, हमें प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल्स टू AE। अब देखो यहाँ हम क्या करें भाई, हम कौन से दो ट्राइंगल्स लें कि ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएं। अब देखो AD और AE इन दो ट्राइंगल्स में आ रहा है ना, ABD में और ACE में, तो चलो इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE। ठीक, ACE। अब हमें क्या बताया गया है भाई क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल्स टू AC है, क्या है वो हमें गिवन है, यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है भाई, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है। कैसे भाई, ये इक्वल साइड्स है ना, तो ये इनके ऑपोजिट एंगल्स हो गए। देखो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब तीसरी चीज़ क्या लें, तीसरी चीज़ तो हमें कोई दिख ही नहीं रही इसमें कि क्या इक्वल है। हमें एक और इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि भाई BE जो है वो CD के बराबर है। अब देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान से, BE इक्वल है CD के। अगर मैं BE में से DE माइनस कर दूं और CD में से भी मैं DE माइनस कर दूं, तब भी तो वो सेम रहेगा ना। अगर कोई चीज़, बिल्कुल दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के बराबर हैं और उनमें से सेम चीज़ माइनस कर दी जाती है, तब भी तो वो एक दूसरे के बराबर ही रहेंगी ना। देखो BE में से अगर मैं माइनस कर दूं DE और CD में से भी मैं माइनस कर दूं DE, है ना, तो BE में से अगर DE माइनस कर रही हूँ तो क्या बच रहा है, इस पूरे में से अगर मैं इस DE को माइनस कर रही हूँ तो क्या बच रहा है मेरे पास बच रहा है क्या बच्चों, BD। ठीक है, और वो किसके बराबर आएगा, अगर मैं इस पूरे CD में से अगर मैं DE को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास ये वाला पार्ट, ये जो CE है सिर्फ ये बच रहा है। अगर इस पूरे में से CD में से मैं DE को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है बच्चों, CE बच रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको BD के इक्वल लिख दूंगी। ये मेरी तीसरी साइड आ गई। ठीक है, अब हाँ तीसरी चीज़ आ गई। अब ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ट्राइंगल ABD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। कैसे भाई, ये एक साइड है, एंगल है और साइड है, साइड एंगल साइड। हमें प्रूफ क्या करना था, BE इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो हमें, हाँ यही प्रूफ करना था ना, नहीं हमें प्रूफ करना था AD इज इक्वल्स टू AE। मैं भी देखो कंफ्यूज हो गई हूँ, AD इज इक्वल्स टू AE, हमें ये प्रूफ करना था। अब देखो जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा ये कैसे आ गया, ये आ गया भाई CPCT से। ठीक है, हमारा AD इज इक्वल्स टू AE आ गया। कैसे, ABD और ACE में AD और AE इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट्स थे जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। AB is a line segment, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A and B. Show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. ठीक है, हमें ये एक फिगर गिवन है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि P जो है A से और B से बराबर दूरी पर है और Q जो है वो भी A और B से बराबर दूरी पर है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि PA और PB एक दूसरे के बराबर हैं और AQ और Q भी एक दूसरे के बराबर हैं। प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है शो डैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये जो PQ लाइन है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें दो बातें प्रूफ करनी है, यानी कि ये AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना, हमें ये बात प्रूफ करनी है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि हमें प्रूफ करना है AC बराबर है CB के। ठीक है, और परपेंडिकुलर है मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। हमें दूसरी चीज़ ये प्रूफ करनी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमें 90 डिग्री का इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो जो दोनों हमें चीज़ें बराबर एक दूसरे के प्रूफ करनी है वो तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं, तो क्या मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CPCT से ही कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल ACP और BCP लेती हूँ
तो यहाँ पर मेरी एक साइड और एक साइड ये इक्वल है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। PC जो है वो मेरा दोनों में कॉमन है, ये भी मैं ले सकती हूँ। लेकिन मैं तीसरी चीज़ क्या लूँ, ये जो है इसको 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं तीसरी चीज़ क्या लूँ, तीसरी चीज़ तो कोई इसमें है ही नहीं गिवन। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, मैं ये वाला, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, अभी जब करेंगे ना आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। ट्राइंगल PAQ, कौन सा ले रही हूँ मैं, ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PAQ लिया है ना मैंने, तो PBQ लिखूंगी मैं यहाँ, क्या लिखूंगी, PBQ, ठीक। अब उसमें देखो हमें क्या क्या इक्वल गिवन है। सबसे पहली चीज़ PA इज इक्वल्स टू PB है, ठीक है, PA इज इक्वल्स टू PB है। उसके बाद हमें क्या इक्वल गिवन है भाई, AQ इज इक्वल्स टू QB है, ठीक है। और फिर ये जो PQ लाइन है ये दोनों कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ मैं लिखूंगी कॉमन, यहाँ मैं लिखूंगी गिवन, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में बताया गया था, और ये भी मेरा गिवन है, ये भी मुझे क्वेश्चन में बताया गया था। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो मेरे कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ हुए, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ, इससे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल आ गए, ये दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे के इक्वल आ गए। अगर मैं इसको एंगल 1 लिख लूँ और एंगल 2 लिख लूँ, ठीक है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है मेरे एक दूसरे के इक्वल आ गए। कैसे, CPCT से। और यहाँ एक साइड एक साइड एक साइड, यहाँ SSS लिख लेना, ठीक, SSS से, ठीक है। देखो S कितना बेकार सा लग रहा है, ठीक कर देते हैं इसको, ये हो गया SSS, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया CPCT से। अब मेरे पास ये वाले में 3 चीज़ें इक्वल हो गई। अभी हमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी ना, जो हमारे पास नहीं थी। तो अब देखो, अब मैं इनको यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। अब कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ACP और BCP, ठीक है, ACP और BCP। ट्राइंगल्स के नाम बहुत ध्यान से लिखा करो, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ अच्छा देखो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब ये आगे हमारा जब CPCT से होगा ना, तब हमारे काम आएगा। तो क्या इक्वल था भाई, AP इज इक्वल्स टू BP, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, प्रूव अबव, थोड़ा सा जगह की कमी है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है PC इज इक्वल्स टू PC, ये हो गया कॉमन, ठीक। जब ये कॉमन हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल ACP इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमारा जब ये ACP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया BCP के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई AC बराबर है CP के, कैसे, CPCT से। AC बराबर है BC के, कैसे, CPCT से। ये तो हमारा आधा आंसर आ गया। आधा आंसर क्या था, हमें इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना था। अब देखो एंगल 3 और एंगल 4 भी तो मेरे एक दूसरे के इक्वल होगा ना, CPCT से ही। एंगल 3 और एंगल 4 भी तो CPCT से इक्वल होगा, वो भी तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट का, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो वो भी हो गया भाई इक्वल। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर से। उसके बाद मैं यहाँ एंगल 3 को भी एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख देती हूँ। चलो 4 को चेंज कर लेते हैं, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल 3 आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ये उधर जाके डिवाइड हो गया, तो एंगल 3 मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें क्या प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमारा ये परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, और बाइसेक्टर हमने AC इज इक्वल टू C भी प्रूफ कर दिया था। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। तो बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। P is equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Show that line AP bisect the angle between them. ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले ये बताया गया है, ये जो P पॉइंट है ये B से और C से
इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस है ना, मतलब बराबर दूरी पर है। देखो हमें ये पता चल गया कि भाई PC जो है और PB के बराबर है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो AP लाइन है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसको नाम दे लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक। ये एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। हमने चारों को नाम दे लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो AP लाइन है ना, ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 यानी कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हमें प्रूफ करने हैं। बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है भाई, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सिंपल सी बात। अब देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलो भाई करते हैं। इन ट्राइंगल कौन से लेने हैं, ट्राइंगल कौन से लेने हैं, PBA एंड ट्राइंगल PCA, ठीक है, ये ले रहे हैं हम। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन था भाई, PB इज इक्वल्स टू PC, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल डिस्टेंस थे ना ये। उसके बाद हमें क्या पता है, AP इज इक्वल्स टू AP, ये क्या है मेरा, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं क्या लिखूँ, एंगल 3 और एंगल 4, ये देखो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, एंगल 3 एंगल 4 ईच 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैंने ये लिख दिया। ये हो गई तीन चीज़ें इक्वल, ट्राइंगल PBA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल PCA के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, RHS, लेकिन हमेशा ही हम 90 डिग्री में RHS नहीं लिखते। हम देखो करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और हमने ये वाली साइड ली है, AP को लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। किस तरह से हमने यहाँ पर RHS लिया है, हमने 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है AP, उसको हमने इक्वल प्रूफ करा है, उसको हमने हाइपोटेन्यूस लिया है, तो ये हमारा RHS से आ गया, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो जब ये इक्वल आ गया तो एंगल 1 एंगल 2 से इक्वल आ गया। कैसे भाई, CPCT से। यही तो हमने प्रूफ करना था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि आपके सब समझ में भी आ गया है। लेकिन फिर भी आपको इन क्वेश्चंस की, इन एग्जांपल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनको करके देखना है। पहले NCERT आप पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, पूरी प्रैक्टिस कर लो, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप ही करने आ जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से इनकी प्रैक्टिस करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।